हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सब। अब आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको पता चल गए। कॉन्ट्रैक्ट के पता चल गए, पार्टनरशिप के पता चल गया, आईआरएफ के। तो आज बारी है दूसरे 20 मार्क्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को पता करने की। थंबनेल पर तो आपने देख ही लिया होगा, नेगोशिएबल और एलएलपी। सो नेगोशिएबल आता है 14 मार्क्स का, एलएलपी आता है 6 मार्क्स का, दैट इज 20 मार्क्स। सो बहुत ही हाई वेटेज और हाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, और इजी टॉपिक्स हैं। जैसे कि अन अकेडमी पर आना कितना इजी। ठीक है, अभी वैसे भी बोबो ऑफर चल रहा है। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लो यूजिंग कोड CSG, 3 महीना फ्री। 5 लो CSG, 5 महीना फ्री। तो यूज कोड CSG, सेव योर अर्थ, सेव योर सब्सक्रिप्शन, सेव योर एजुकेशन। चलो शुरू करते हैं। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है नेगो के अंदर, आइए डिस्कस करते हैं। देखो सर, नेगो तो पहली बात 14 नंबर का आता है। एक थ्योरी क्वेश्चन आता है 7 नंबर का, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए कि किसमें कितना प्रैक्टिकल, किसमें कितना थ्योरी आता है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियोस कॉलम में 2 दिन पहले एक वीडियो डाला हुआ है, वेटेज वाइज। उसको आप देख सकते हैं, वहां से आपको अपना कैटेगरी मिल जाएगा। डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, ये हालांकि एग्जाम में आ चुका है, पर आईसीआई में उल्टा क्या होता है, जो क्वेश्चन आ चुके हैं ना प्रीवियस एग्जाम में, वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जनरली क्या होता है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो यहाँ पर गणित उल्टा चलता है, यहाँ पे आप छोड़ने की जगह पकड़ने का सोचो। तो डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर चेक एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, चेक क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। अगर ये सवाल आता है तो वहां पर बुक में लिखा हुआ है कि चेक हैज सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक टू बिल ऑफ एक्सचेंज, खाली एक दो अलग है। बट आप एग्जाम में ये मत लिख के आ जाना कि चेक बिल के जैसा सेम है, बस एक दो अलग है। को वो बिल वाले भी बताने पड़ेंगे। इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट और एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट में फर्क क्या होता है, डेफिनेशन वाइज डिफरेंस बिटवीन में, सिर्फ डेफिनेशन आ सकती है दोनों की। फिर उसी तरीके से फॉरेन बिल में और इंडियन बिल में क्या अंतर होता है, उसकी भी डेफिनेशन आ सकती है। ठीक है। उसके बाद डिसऑनर ऑफ चेक, सेक्शन 138, 139, 140, इसके ऊपर सर आप केस स्टडी तो लिख के ले लो मेरे से, आनी ही आनी है। मैं बहुत कम चांस एक्सपेक्ट करता हूं कि इसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन केस स्टडी तो मैं सोचता हूँ इसमें आनी ही आनी चाहिए। एक सेकंड। हाँ, अब बात करते हैं प्रेजेंटमेंट के बारे में। तो प्रेजेंटमेंट में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है सर, सेक्शन 66, 67, 70, 71, 73, 74 और 76। वैसे तो प्रेजेंटमेंट का टॉपिक काफी ज्यादा सेक्शंस है, 66 से लेके और 76 तक। तो अब आपके दिमाग में एक आएगा कि सर इसका कोई शॉर्ट में उपाय है। तो अगर आप देखो तो इसी चैनल पर ना प्रेजेंटमेंट का मेरा एक वीडियो बना हुआ है, कैप्सूल रिवीजन का, जो सिर्फ प्रेजेंटमेंट के बारे में बात करता है विद परफेक्ट नोटिंग। आप उसको भी देख सकते हो, 15 मिनट का, आप सिर्फ लिख लेना प्रेजेंटमेंट, सी ए शांतम गुप्ता, आ जाएगा। रूल्स फॉर कंपेंसेशन सेक्शन 117, इस पर केस स्टडी मानता हूं मैं आ सकती है, पर डायरेक्ट क्वेश्चन की भी पॉसिबिलिटी है। एलएलपी तो छोटा टॉपिक है, लेकिन एलएलपी छोटा टॉपिक है, लेकिन छोटे टॉपिक में 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ बात कर सकते हैं डेफिनेशन के ऊपर। अब डेफिनेशन के साथ साथ फिनेंशियल ईयर और स्मॉल एलएलपी की डेफिनेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सेक्शन 4, सेक्शन 6, ठीक है। 4 मतलब कि एक्चुअली 4 नहीं, 5 होना चाहिए, 5 एंड 6। 5 मतलब एलएलपी में कौन पार्टनर बन सकता है, और 6 मतलब वो 6 मंथ्स वाला क्राइटेरिया कि एलएलपी में अगर मिनिमम पार्टनर 2 से कम हो गए तो 6 महीने के अंदर आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। फिर सेक्शन नंबर 7 बात करता है डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में। फीचर्स में बॉडी कॉर्पोरेट, सेपरेट लीगल एंटिटी, म्यूचुअल एजेंसी और बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। इन कॉर्पोरेशन में सेक्शन 11 एंड 12। चेंज ऑफ नेम में 17। वैसे तो एलएलबी में कभी केस स्टडी आता नहीं है, बट केस स्टडी ना भी आए तो डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोसीडियर ऑफ चेंज इन नेम इन दी एलएलपी। डिफरेंस बिटवीन एक दिया हुआ है एलएलपी और कंपनी का, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर मैंने आपको ये करा दिया, लेकिन फिर से मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ आपको। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि बाकी टॉपिक्स नहीं करने। मैं आपको ये बोल रहा हूँ ये हाई वैल्यू टॉपिक्स हैं,
इनको रिवीजन में आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, इन्हें पहले करिए और इसके बाद आप बाकी भी कर सकते हैं, ये बोल रहा हूं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।